पिछले क्लास में कुछ हेडिंग डाले थे ना। क्या था? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। चलिए लिखना शुरू कीजिए तो। लिखेंगे पेयर ऑफ सब्सटेंस which convert into each other by loss gain of one proton or H plus ion is called conjugate acid base pair। दो सब्सटेंस कंजुगेट एसिड बेस का पेयर कहलाता है जब एक H प्लस का लॉस गेन हो। जैसे लिख चुके हैं आप इसको। जैसे HX, बताइए यदि ये HX H प्लस दे दे तो X माइनस ही ना बचेगा। तो यदि H प्लस एक H प्लस को निकाल दे तो क्या बचेगा? X माइनस। और यदि यही X माइनस फिर से उस H प्लस को गेन कर ले तो क्या बनेगा? HX। यानी HX से X माइनस और X माइनस से HX बन सकता है कैसे? बाय लॉस गेन ऑफ वन प्रोटॉन। HX यदि एक H प्लस को दे दे तो X माइनस बन जाएगा, X माइनस उसी H प्लस को ले ले तो HX बन जाएगा। ऐसी स्थिति में ये HX देने वाला स्पेसीज एसिड कहलाएगा। जो भी चीज H प्लस देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। और ये जो X माइनस है ये H प्लस को गेन कर रहा है तो ये इसी एसिड का कहलाएगा कंजुगेट बेस। लिखिए तो ये होगा कंजुगेट बेस। लिखेंगे तो कंजुगेट बेस पेयर में संबंध ये है ना कि दोनों में एक H प्लस का अंतर होता है। तो आप इसको दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टू सब्सटेंस डिफर बाय वन H प्लस आयन इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर ही लेंगे। टू सब्सटेंस डिफर बाय वन H प्लस आयन is called conjugate acid base pair। लिखते जाइएगा, फटाफट रुकना नहीं है क्योंकि बहुत भारी टॉपिक नहीं है, ये आसान है। क्या रे क्लास कर रही थी ऑनलाइन कि नहीं? पता ही नहीं था तो यहाँ के पता करने का कोशिश नहीं किए? ओ अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर आपको समझ में आया? दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं और आपको साथ साथ लिखते रहना है। देखो, कोई भी एसिड यदि एक H प्लस आयन दे दे
तो उसके साथ जो बनेगा वह क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल को हम लिखेंगे, आप भी लिखते चलिए साथ साथ। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहला एग्जाम्पल, हम HCl एक एसिड लेते हैं। ये टूटेगा कैसे? H प्लस में और Cl माइनस में। HCl यदि एसिड है तो Cl माइनस इसी एसिड का क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। यदि हम HNO3 ले लें, ये टूटेगा कैसे? H प्लस में और NO3 माइनस में। यदि HNO3 एसिड है तो यह NO3 माइनस इसी HNO3 एसिड का क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। इसका मतलब है कि H प्लस देने के बाद जो बचेगा वो कंजुगेट बेस होगा। इसी तरह से H2SO4 को आप बताइए तो। हाँ, 2H प्लस जैसे ही आप बोले गलत हो गया। अंतर कितने का होता है? एक H प्लस का। और H2SO4 भी 1/1 H प्लस देता है, एक के बार में दोनों का दोनों H प्लस नहीं देता है। तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस ये बनाएगा। आप अगला एग्जाम्पल में ये भी ले सकते हैं। HSO4 माइनस यदि एक और H प्लस दे दे तो H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। आपको समझ में आया? यदि आप यहाँ पर 2H प्लस दे देते तो इसमें और उसमें 2H प्लस आयन का ना अंतर हो जाता, जबकि कंजुगेट बेस में कितने का अंतर होता है? एक H प्लस का। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पर ये कंपाउंड है, ये आयन, यहाँ पर ये कंपाउंड है, ये आयन, और यहाँ पर ये भी आयन है और ये भी आयन है। तो आपने एक चीज देखा कि कुछ केस ऐसा था जिसमें केवल दो में से कोई एक ही चीज आयन था, कुछ केस ऐसा है जिसमें दोनों का दोनों आयन है, और कभी भी ऐसा केस नहीं आएगा जिसमें दोनों का दोनों मॉलिक्यूल हो। एक को तो कम से कम आयन होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में H प्लस आयन का अंतर है। H प्लस का अंतर रहेगा तो निश्चित है कि आयन रहेगा वो। लिखेंगे अगला एग्जाम्पल। यदि हम ले लें CH3COOH, ये टूटेगा H प्लस में और ये होगा CH3COO माइनस। यदि हम अगला एग्जाम्पल ले लें HCOOH, तो ये H प्लस होगा और ये HCOO माइनस होगा। यदि हम आगे ले लें C6H5COOH, तो ये H प्लस होगा और ये C6H5COO माइनस होगा। तो इधर वाला सब कहलाएगा एसिड और इधर वाला सब कहलाएगा कंजुगेट बेस। कारण यह है कि इस सब में अंतर केवल कितने H प्लस का है? एक H प्लस का है। सारे एग्जाम्पल एक साथ बोर्ड पर हैं और हमारे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यदि दिक्कत है तो बताइए, जो लोग लाइव हैं कमेंट कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इन कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोथ कंपोनेंट विल नेवर बी मॉलिक्यूल, एटलीस्ट वन कंपोनेंट इज आयन। लिखेंगे एरो देके। इन कंजुगेट एसिड बेस पेयर both component will never be molecule,
at least one component is ion, is नहीं, will be ion. At least one component will be ion. और सुनिए, ये बात नोट करके लिखना है, वो भी साथ साथ. HCl कैसे टूटता है? H प्लस में और Cl माइनस में. बताइए तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये बहुत ज्यादा टूटना चाहता है. पानी में यदि डालेंगे तो फटाफट ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. इससे बना हुआ यह क्या है? कंजुगेट बेस. तो ये कंजुगेट बेस यदि है तो ये वीक होगा. वीक कंजुगेट बेस होगा. अब देखिए क्या है, एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बेस बनेगा वह वीक होगा, और जो वीक एसिड से कंजुगेट बेस बनेगा वह स्ट्रॉन्ग होगा. उल्टा होता है. काहे होता है आप इसको समझिए. यदि HCl फटाफट टूट जाना चाहता है तो फिर Cl माइनस का क्या हेरा गया है कि वो फटाफट जुड़ जाना चाहेगा. और यदि ये फटाफट जुड़ जाना ही चाहेगा तो फिर फटाफट टूटा का है. क्या समझ रहे हैं बात आपको? बात, तो यदि ये आसानी से टूटेगा तो ये आसानी से जुड़ेगा नहीं, और यदि ये आसानी से नहीं टूटेगा तब ये आसानी से जुड़ेगा. जैसे देखो CH3COOH, यह एक वीक एसिड है. वीक एसिड का मतलब ये जल्दी टूटना नहीं चाहता है. और कहीं किसी सोर्स पर मान लीजिए कि H प्लस को दर्शन हो गया CH3COO माइनस से, तो ये CH3CO माइनस और H प्लस चाहेगा फटाफट हम जुड़ जाएं, क्योंकि इसका नेचर है टूटना ये नहीं चाहता है. तो यदि टूटा हुआ रहेगा तो भी चाहेगा क्या करें, हम जुड़ जाएं. तो इसकी क्षमता बहुत तेजी से H प्लस गेन करने की है, जबकि इसकी क्षमता बहुत तेजी से H प्लस गेन करने की नहीं है. इसका मतलब है कि ये आसानी से H प्लस गेन नहीं करेगा इसलिए ये वीक है, और ये आसानी से H प्लस को गेन करेगा इसीलिए ये स्ट्रांग है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रांग कंजुगेट बेस. बोलिए, कोई परेशानी, दिक्कत भी है? उतारेंगे. बढ़िया गया. तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं. बताइए क्या, इसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स वीक कंजुगेट बेस व्हाइल वीक एसिड गिव्स स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस. क्लियर है? ये लिखेंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स weak conjugate base while weak acid gives a strong conjugate base. तो ये कंजुगेट एसिड बेस का बेसिक बात था. कंजुगेट एसिड बेस पेयर का और भी बात होता है, अब हम उसको एक एक करके समझेंगे. कल बताइए आपको एसिड बेस को 3 अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया था. अभी जो आधार था वह
अलग था, अब जो बात पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग है। जैसे इसको भी आप साथ साथ लिखते चलिए। देखो, कोई भी बेस H प्लस को गेन करके कन्वर्ट कर जाता है कंजुगेट एसिड में। जैसे NH3 लोन पेयर होता है ना इसके पास, ये H प्लस को गेन करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा किस में, NH4 प्लस में। समझिएगा आप, NH3 लोन पेयर देने वाला चीज बेस होता है, लोन पेयर लेने वाला एसिड होता है। H NH3 पर लोन पेयर था, ये H प्लस को गेन किया, H प्लस को गेन करने वाला भी तो बेस ही ना होता है, तो ये कन्वर्ट कर गया किस में, NH4 प्लस में। अब बताइए NH4 प्लस कैसे टूटेगा, NH3 प्लस H प्लस, ये एसिडिक हो जाएगा, ये क्या हो गया, बेसिक। आई बात समझ में। तो NH3 हो गया बेस, और NH3 का कंजुगेट एसिड किसको कहेंगे, NH4 प्लस को, क्योंकि ये H प्लस को गेन किया। देखिए यहाँ भी H प्लस का अंतर नहीं है क्या दोनों में। यदि अगला एग्जांपल हम ले PH3, तो ये भी एक H प्लस को गेन करके किस में कन्वर्ट कर जाएगा, किस में बदलेगा बोलो, PH4 प्लस में। यदि इसी में हम ले लें CH3NH2, मिथाइलेमीन जिसको आप बोलते हैं, NH2, यहाँ भी लोन पेयर है, ये भी एक H प्लस को गेन करके किस में कन्वर्ट कर जाएगा, CH3NH3 प्लस में। ये सब एसिड कहलाएगा, कंजुगेट एसिड। इसका कंजुगेट एसिड ये, इसका कंजुगेट एसिड ये, इसका कंजुगेट एसिड ये। आई बात समझ में। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, उतारिए। कंजुगेट एसिड बेस पेयर का एक और कंसेप्ट है, बेस टूट के देता है कंजुगेट एसिड और OH माइनस। दो एग्जांपल इसका भी देखिए। NaOH बताओ बेस है कि नहीं, यदि ये टूटे तो किस में बदलेगा, Na प्लस में और OH माइनस में। बताइए, OH माइनस देने वाला यदि बेस है तो OH माइनस को गेन करने वाला एसिड होगा। Na प्लस OH माइनस को गेन करके क्या नहीं कन्वर्ट कर जाएगा फिर से NaOH में। अगला एग्जांपल, KOH टूटेगा K प्लस में और OH माइनस में। तो कुछ एडिशनल कंसेप्ट भी है कंजुगेट एसिड बेस का, आप इस सारे चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर में दिक्कत नहीं होगा। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर से संबंधित जो कंसेप्ट था उसको अब आप सीख चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित कुछ और काम करते हैं। आप इसको देखिए, ये थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, थोड़ा बहुत आपको परेशान भी कर सकता है जो अब स्टार्ट हो रहा है, और खास करके तब ज़्यादा परेशान करेगा जब पीछे की चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ पर आप परेशान हो सकते हैं। बढ़े आगे। आप पहले ये बताइए तो, किसी भी एसिड का जब आयोनाइजेशन होता है वीक एसिड का, और वो रिवर्सिबल साइन के साथ लिखाता है, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, के ए से। और बेस जब टूटता है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के बी से। के का पूरा नाम क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड,
या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और केबी का नाम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अच्छा, के डब्ल्यू का नाम क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये कब निकलता है? जब वाटर का इक्विलिब्रियम पर हम नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं वाटर के आयनाइजेशन के लिए। जब हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं तो उसी को हम लोग के डब्ल्यू कहते हैं। के डब्ल्यू का मान कितना होता है? 10⁻⁻14, 25 डिग्री सी पर। याद है ये सब चीज़? इन सब चीज़ों की अब जरूरत पड़ेगी। हीटिंग डालेंगे सभी लोग साथ साथ। लिखिए रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर का हम लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि नीचे जितना भी बात हम लिख रहे हैं वह सब कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए अप्लीकेबल है। बाद बाकी ऐसा नहीं कि एसिड कोई ले लेंगे बेस कोई ले लेंगे उस पर ये अप्लीकेबल हो जाएगा। हेडिंग में डाला हुआ है कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट के बीच रिलेशन देखेंगे। लिखेंगे लेट अस कंसीडर HX इज एन एसिड। हम मान लेते हैं कि HX क्या है? एक एसिड है। अब बताइए कि HX टूटेगा कैसे? यदि आप इसको पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा कैसे? ये टूटेगा H प्लस में और X माइनस में। अब बताइए यदि HX एक एसिड है तो X माइनस एक बेस है। कैसा बेस? कंजुगेट बेस। किसका? HX का। अब बताइए कि यदि ये इक्विलिब्रियम पर जाएगा, इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करेगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हम निकालेंगे। और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को किस चीज से इंडिकेट करेंगे? के ए से। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए कि उस पानी में X माइनस है, X माइनस को वाटर से भेंट होगा। वाटर भी टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। ये X माइनस इससे H प्लस को गेन कर लेगा। गेन कर लेगा तो क्या बना देगा? HX। और H प्लस और OH माइनस में टूटा तो H प्लस तो गया लेकिन OH माइनस तो बच गया ना। तो प्लस में क्या लिखाएगा? OH माइनस। अब बताइए आप ये काम बेस के लिए ना कर रहे हैं तो ये कहलाएगा KB। इसको हम इक्वेशन नंबर कितना मानते हैं? 2। अच्छा, वाटर है तो वाटर भी तो आयोनाइज्ड हो रहा होगा और टूट रहा होगा कैसे? H प्लस में और OH माइनस में। और ये यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्थापित करता है या उसको हम निकालते हैं तो KW। इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर 3। क्या यहां तक में कोई परेशानी है? उतारिए तो, उतारते जाइए साथ साथ उतारते जाइए। हेडिंग हो गया था ना? हेडिंग नहीं हुआ है तो सभी को साथ करके चलिए। और आप यहां तक के किसी भी टर्म में यदि आपको दिक्कत है तो बताइए। पहला बात एसिड के लिए, दूसरा बात बेस के लिए और तीसरा बात वाटर के लिए किया गया है। बेस कौन? कोई दूसरा बेस नहीं, उसी एसिड का कंजुगेट बेस। दूसरा हमको लेना होता था हम लिख देते NaOH, टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में। लेकिन हम उसके लिए रिलेशन ही नहीं देख रहे, उसका कोई रिलेशन होता ही नहीं है। रिलेशन कंजुगेट एसिड बेस पेयर का होता है। Ka और Kb के बीच रिलेशन कंजुगेट एसिड बेस पेयर में होता है। बढ़ो आगे। आप एक चीज याद कीजिए, ए कन्वर्ट करता था बी में, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान K1 था। बी कन्वर्ट करता था सी में,
इसके लिए K2 था, C कन्वर्ट करता है D में, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 था। यदि A कन्वर्ट करता है D में, इसके लिए K का मान मान लीजिए K है, तो K और K1 K2 K3 के बीच एक रिलेशन बताए थे, आपको याद होगा। इस तीनों को हम जोड़ दिए थे तो तीसरा मिला था, याद है आपको। K बराबर हुआ था K1 गुना K2 गुना K3, और आपको बोला गया था वहां पर कि इफ ए रिएक्शन इज सम ऑफ सेवरल रिएक्शन, then equilibrium constant of this reaction is equal to equilibrium constant, the product of equilibrium constant of all the reaction. It means K is equal to K1 into K2 into K3। एग्जैक्ट इसी थ्योरी का यूज अब होगा, और ये बात आप पीछे पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। आप देखो तो, आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो। आप जब ऐसा करेंगे ना, तो आप इक्वेशन 1 2 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन 3। वी गेट, देखिए कैसे, देखना कैसे। एरो के इधर है एच एक्स, यहाँ एरो के इधर है, यही है ना 1, ये है 1 और ये है 2। एरो के इधर एच एक्स है, यहाँ एरो के इधर एच एक्स है। बताइए एच एक्स से एच एक्स कटेगा कि नहीं कटेगा जब जोड़ेंगे तो। एरो के इधर x माइनस है और एरो के इधर x माइनस है, तो यहाँ से x माइनस भी कट जाएगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन में एच एक्स कट गया, x माइनस कट गया, तो बचा क्या, h प्लस। नीचे वाले में एच एक्स कट गया तो बचा क्या, ओ एच माइनस, यानी प्रोडक्ट में बचा h प्लस और ओ एच माइनस। आइए रिएक्टेंट साइड, एच एक्स कट ही गया, x माइनस कट ही गया, तो सिर्फ क्या बचा, H2O। इधर क्या है लिखा हुआ H2O। इसका मतलब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हमको यही इक्वेशन मिलेगा। यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो K A होगा, इसको यदि हम गुना कर दें KB से, तो ये हर हाल में KW के बराबर होगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिखिए आप भी। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकन लॉग बोथ साइड। क्या लिखाएगा ये, log KA इंटू KB बराबर log KW। बोलिए लिख सकते हैं। ये log M इंटू N का फॉर्मूला है, यहां हम लिख सकते हैं log KA प्लस log KB बराबर क्या हो जाएगा, log KW। मैथमेटिक्स आपको अधिकार देती है कि पूरे इक्वेशन को आप, पूरे इक्वेशन में यदि आप किसी चीज से गुना कर सकते हैं गुना कर दीजिए, भाग दे सकते हैं भाग दे दीजिए, जोड़ना चाहते हैं घटाना चाहते हैं, इससे इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों तरफ इक्वेशन को निगेटिव साइन से गुना कर देते हैं। तो बताइए ये लिखाएगा निगेटिव लॉग के ए प्लस निगेटिव लॉग के बी बराबर निगेटिव लॉग के डब्ल्यू। बोलिए ऐसा लिखाएगा कि नहीं। अब आप याद कीजिए कि माइनस लॉग को ही हम लोग स्मॉल p से इंडिकेट करते थे, याद है। तो ये हो जाएगा पी के ए प्लस निगेटिव लॉग के बी, इसको लिख सकते हैं पी के बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो पी के ए प्लस पी के बी बराबर क्या हो गया, पी के डब्ल्यू। अच्छा एक बात और बताइए, सिंस वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻14 होता है ना जी। तो पी के ए प्लस पी के डब्ल्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव लॉग 10⁻⁻14, हाँ या ना। कैसे, p को एक बार फिर से क्या लिख दिए, निगेटिव लॉग, और के डब्ल्यू का मान कितना होता है 10⁻⁻14। तो यहां से बताइए तो पी के ए प्लस पी के डब्ल्यू बराबर 14 होगा, सॉरी पी के बी होगा, हाँ या ना। यदि एसिड कांस्टेंट का वैल्यू दे दे तो बताओ बेस कांस्टेंट का वैल्यू निकल सकता है कि नहीं। उतारिए तो यहां तक, लेकिन ध्यान रहे ये के ए और के बी हर हाल में कंजुगेट एसिड बेस पेयर होना चाहिए। ओनली अप्लाइड फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, only applied for conjugate acid base pair। अब जो थ्योरी आप पढ़े हैं इस बात से क्या, अब देखो तुमको ना केमिस्ट्री में पी के ए पी के बी ये सब ना लिखा हुआ मिलेगा, तुम इसको देख के घबराना मत। सुन लो इधर, पी के ए में ये पी का क्या मतलब है, निगेटिव लॉग,
और के मतलब के निगेटिव लॉग ऑफ के, यानी एसिड कांस्टेंट का निगेटिव लॉग देख लीजिए, वही वही क्या है, पी के ए। पी के बी क्या है, निगेटिव लॉग ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। पी के डब्ल्यू क्या है, निगेटिव लॉग ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब जब आप ये पढ़े हैं तो इसका क्या फायदा है, आप इसको देखिए क्वेश्चन पर। आपसे क्वेश्चन लिखता है कि इफ के ए ऑफ CH3 सॉरी HCOOH is equal to 10 to the power minus 5, then Kb of its conjugate base क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि कंजुगेट बेस इसका क्या है। क्या जी, बताओ तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए SCOOH, ये टूटेगा कैसे, SCO माइनस में और H प्लस में। ये एसिड है तो ये क्या होगा, कंजुगेट बेस। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कंजुगेट बेस की जगह लिख सकता था ना कि HCO माइनस, हाँ या ना। आपसे ये कह देता कि देन केवी ऑफ इट्स हटा के केवी ऑफ HCO माइनस क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तुरंत हम लोग देखे हैं पी के ए प्लस पी के बी बराबर कितना होता है 14, यही ना होता है। के का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें निगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस पी के बी बराबर 14। के का वैल्यू कितना 10 का पावर माइनस 5 प्लस पी के बी बराबर कितना 14। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। इसको लिख दें -5 इधर गुना में आएगा तो 5 लॉग 10, अब 5 लॉग 10 क्या 5 ना बचेगा, यानी हम इस पूरे को लिख सकते हैं 5 प्लस पी के बी बराबर कितना 14। तो बताओ पी के बी बराबर 9, और यदि पी के बी बराबर 9 है तो निश्चित है कि के बी बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर -9। हो सकता है आप यहाँ नहीं समझे हो, चलिए इसको थोड़ा और तोड़ देते हैं। पी के बी को लिख सकते हैं निगेटिव लॉग के बी बराबर 9, माइनस को उधर ले जाइए तो क्या लिखा आएगा लॉग के बी बराबर -9। के बी को अलग करना है तो लॉग को हटाना पड़ेगा, लॉग को हटाने के लिए विपरीत साइड बेस का पावर बेस 10 कर देता है, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं के बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9। आ गया आंसर। इस तरह से आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसमें इतना लंदफंद करने का कोई ज़रूरत था नहीं, आप इसको एक दूसरे मेथड से भी सोच सकते थे यदि आप उतना सोच रखते हैं तब। जरा देखिए तो आपके सामने ये क्वेश्चन है HCO 10 टू द पावर -5 लिखा, तो इस ये तो तय है कि इसका कंजुगेट बेस का जो बेस कांस्टेंट होगा वो 10 टू द पावर -9 होगा, तभी ना दोनों गुना होकर 10 टू द पावर -14 बनेगा। अरे के डब्ल्यू 10 टू द पावर -14 होता है, ये 14 कहाँ से आया, ये 14 क्या है पी के डब्ल्यू नहीं है पी के डब्ल्यू है। पी के डब्ल्यू 14 होगा, के डब्ल्यू 10 का पावर -14 होगा। तो यदि आप उतना सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं सोच पाते हैं तो बाय प्रोसेस ऐसे बनेगा क्वेश्चन। क्लियर है ये। ऐसे ही आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे सकता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि इफ CH3COOH नो इफ Ka of CH3COOH is equal to 10 to the power -6, ऐसा लिख दिया। देन आपसे पूछेगा Kb of CH3COO माइनस क्या होगा। क्या इसमें अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या होगा बताइए। देखिए ये एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा, या Kb हो जाएगा 10 टू द पावर -8, तब इसको उसको गुना करेंगे 10 टू द पावर -14 होगा, उसका पी के डब्ल्यू निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसका यही आंसर होगा। समझ में आया कि सॉल्व कैसे करना है। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। अभी 1-2 दिन और चलेगा, 2 से 3 दिन और ये टॉपिक चलेगा, तब नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर होगा थर्मोडायनामिक्स या फिर गैसियस स्टेट। और परेशान बिल्कुल नहीं होना, 1 फरवरी से आपका 12th का बैच स्टार्ट होगा।
दूसरे टाइम में 11th चलता रहेगा। इसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है, वो सब पढ़ाएंगे, चूंकि गैसेस स्टेट थर्मोडायनामिक्स ये सब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ा नहीं जा सकता है। ये सब बता रहे नहीं थे क्या ये? कहाँ तक नहीं हुआ बताइए, और ऊपर क्या करें, लिखिए। घर पर जाके ये जो रिलेशन बताए हैं और जो दो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन को हम लास्ट वाले क्वेश्चन को शॉर्टकट में खाली आंसर न लिख दिए, आप उसको पूरा बना लीजिएगा और घर पर जाकर इस पूरा रिलेशन से लेकर नीचे तक सारा बात एक बार फिर से देखिएगा अपने से, जो कि इसमें खाली कैलकुलेशन हुआ है, एप्लीकेशन हुआ है यहाँ के डब्ल्यू वगैरह का। कहाँ पर हम क्या कर दिए नहीं कर दिए, ये जब आप घर जाइएगा आराम से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम क्या किए हैं। अभी हो सकता है कि आपके दिमाग से कुछ बातें स्लिप की हुई हो, तो सब लिखा हुआ रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या इसको आगे बढ़ाएं? घर पर जाके एक बार सिर्फ रिवाइज कर लोगे ना तो उतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। क्लास में जो पढ़े एक बार बस देख लिए, बात खत्म है। हो गया, ये सब लिखा हुआ हो गया है। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, समझ में तो आ रहा है ना रे? आइए कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा इसी का, बफर सॉल्यूशन। लेकिन बता सकते 45 के आसपास 45 48 100 आप लोग 11th में खाए, 11th में जितना आराम से चैप्टर खत्म करवा ली। लेकिन हमको लगता है कि ये 20 21 के बाद एक ऑफर देंगे, उसमें आप लोग एडमिशन करवा लीजिएगा तो नॉर्मली एडमिशन नॉर्मल में ही हो जाएगा, नहीं तो फिर पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअल में हम अभी भी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल डिजाइन करने में वो 2 4 दिन का प्रोसेस बन जाता है, इसे नहीं छोड़ सकते। स्कूल जाते हैं अभी तो आपका रसगुल्ला अलग कर सकते हैं, आप आर्गेनाइज कर जाके आप आर्गेनाइज वाले फिर वही आर्गेनाइज कर सॉल्व इसीलिए तो 3 तरह से
तीन अलग अलग तरीके से एसिड बेस को क्लासिफाई किया, तीनों डिफरेंट टाइप। जैसे मान लीजिए कि NaOH बेस, NaOH बेस है और HCl एसिड, इसमें न्यूट्रलाइजेशन होगा तो H+ और OH- मिलकर वाटर बना देगा। लेकिन आप उसमें जाके देखिए बेस एसिड बेस वहां पर वाटर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, वहां पर कोई इफेक्ट का फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन भी अलग है और सबके अनुसार अलग अलग डेफिनेशन। नॉस्टेट ने कहा कि जिसमें H+ का ट्रांसफर होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये अर्निस ने कहा इसमें H+ OH- मिलकर वाटर बनाता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और लुईस ने कहा जिसमें कोऑर्डिनेट होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सही लिखिएगा, तो सही आप जिस एसिड के लिए जिस एसिड और जिस बेस के लिए लिखिएगा आपको सब वाला डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपके लिए NH3 और BH3 BF3, इसमें यदि आप डेफिनेशन लिखिए, इसमें वाटर का फॉर्मेशन कभी भी होगा, NH3 और BF3 मिलकर वाटर कभी नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें तो वाटर ऑक्सीजन है ही नहीं, वाटर बनने के लिए वाटर चाहिए, ऑक्सीजन। यहाँ मेन ये समझने वाला है। आप जो बोल रहे हैं, आप एक कंडीशन बोलते हैं इसका अनियस वाला, दूसरा उठा लेते हैं बेस वाला, ऐसा नहीं करना। अनियस वाला उठाएं तो आप अनियस एसिड और एसिड बेस को देखिए, यदि आप पुलिस वाला उठाएं तो सिर्फ पुलिस बेस और पुलिस एसिड देखिए, पूरा जो स्टेट लो ही नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, इस तरह से समझिएगा तुम्हारे दिक्कत।